हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। दोस्तों, आज हम लोग वक्रोक्ति अलंकार को जानेंगे और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आज के बाद फिर गलत नहीं होगा, थोड़ा सा यदि आप ध्यान देंगे तब। ठीक है दोस्तों, वक्र का मतलब ही होता है टेढ़ा। अगर हम कोई बात कह रहे हैं और सामने वाला उस बात का अलग मतलब निकाल ले, मतलब जो अर्थ है उसका अनर्थ निकाल ले, ठीक है, तो इसे वक्रोक्ति अलंकार कहेंगे। ठीक है, जैसे एक पद्य को लेते हैं उदाहरण, इसके बाद आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो बरसों कित हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि घनश्याम शब्द आपके पास आ गया, तो घनश्याम का तो एक मतलब बादल भी होता है और एक मतलब भगवान कृष्ण है, तो ऐसा लगेगा कि कहीं श्लेष अलंकार ना हो। ठीक है, अब श्लेष और वक्रोक्ति में यही अंतर है और इसी बात को ख्याल करने के लिए बात मैंने कहा कि श्लेष में एक शब्द का दो अर्थ होगा, तीन अर्थ हो सकता है। श्लेष का मतलब ये होता है चपकना, एक शब्द में जब कई अर्थ चपके हों। लेकिन वक्रोक्ति वो तब होगा जब सामने वाला दूसरा अर्थ निकालेगा तब। ठीक है, अब को तुम हो इत आए कहां, राधा पूछ रही है, भगवान कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने पूछा को तुम हो इत आए कहां, तो इन्होंने कहा कि घनश्याम है, तो उन्होंने कहा कि बरसों की तहु। ये तो कह रहे हैं कि घनश्याम है, अपना नाम ले रहे हैं, लेकिन वो मतलब समझ रही हैं बादल। ठीक है, और कह रहे हैं कि बरसों की तहु, तो वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक बार नूरजहां के हाथ में एक कबूतर था और जहांगीर के पास दो कबूतर था। तो जहांगीर ने नूरजहां के हाथ में कबूतर को देख करके पूछा, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है। अपर माने जोड़ा इसका कहां है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। ठीक है, अब यह अपर पूछ रहे हैं जहांगीर की इसका जोड़ा कहां है, और नूरजहां इसका मतलब ये लगा रही हैं कि अपर का मतलब पूछ रहे हैं कि इसको पर कहां है। तो उन्होंने कहा कि यह उड़ गया सपर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यह उड़ गया सपर है। ठीक है, सामने वाला जब दूसरा अर्थ लगाए तब वहां वक्रोक्ति होता है, जान लीजिएगा। सामने वाला, हमेशा ख्याल रखिएगा, सामने वाला। ठीक है, तो ये श्लेष और वक्रोक्ति का यही एक फर्क होता है कि वक्रोक्ति में भी एक शब्द के अर्थ दो हो जाएंगे, लेकिन यहां जो दो अर्थ होगा वो सामने वाले के दृष्टिकोण से होगा। ठीक है, सामने वाला उसका गलत अर्थ लगाएगा, जिस अर्थ में हम बात नहीं कर रहे हैं उसके विपरीत वो अर्थ लगा लेगा, तब वहां वक्रोक्ति होगी। जैसे अभी इसी पद में आप समझे, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है। ये पूछ रहे हैं कि जोड़ा कहां है, लेकिन उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। अपर कैसा, ये तो उड़ गया, इसके पास तो पर है। ठीक है, तो यहां उसका मतलब वो पर से लगाई और वो जोड़ा पूछ रहे हैं। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तुम खोलो जू किवाड़, तुमको हो ऐसी बार, हरि नाम है हमार, बसो कानन पहाड़ में। ठीक है, यहां भी वही बात घूमकर आ गई कि दरवाजा खोलने की बात हो रही है, तो पूछ रही है कौन है, तो उत्तर आ रहा है हरि नाम। अब हरि सिंह का भी नाम है, आप जानते हैं। ठीक है, तो सुनने वाला इसका मतलब सिंह से लगा रहा है, तो कह रहा है कि कानन पहाड़ में जाकर बसो, यहां क्यों आए हो। ठीक है, सामने वाला जब अर्थ का अनर्थ लगाए तभी वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अब वक्रोक्ति अलंकार भी दो प्रकार का हो जाएगा, एक श्लेष वक्रोक्ति और एक काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति कहां होगा, जब सामने वाला शब्द का अर्थ दूसरा लगाए तो श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगा। जैसे अभी आपने 3-4 पद सुना। ठीक है, को तुम हो इत आए कहां, घनश्याम है तो बरसों की तहु। एक हाथ वो कबूतर वाला आपने सुना। ठीक है, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सफर है। ठीक है, और एक हरिनाम वाला। तो इन तीनों शब्दों को देखें, हरिनाम, अपर और घनश्याम। यहां सामने वाला इसका दूसरा अर्थ लगा ले रहा है, शब्द में दूसरा अर्थ लगा रहा है, इसलिए श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगा। ठीक है, एक और लेते हैं श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण। ठीक है, एक नायक अपनी नायिका को मनाने के लिए कह रहा है कि ऐ गौरवशालिनी मालिनी, आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। ये तो नायक ने कहा, गौरवशालिनी कह रहा है, देखिए कितना अच्छा अर्थ है। लेकिन नायिका इस गौरवशालिनी का मतलब क्या समझ रही है, गौ का मतलब अलग निकाल दी, गौ का मतलब गाय से निकाल ली, और र की जगह जैसे हम संधि करेंगे, शब्दों को तोड़ेंगे तो अ आ जाएगा। ठीक है, तो गौरवशालिनी कर रहा है, और नायिका क्या मतलब निकाल रही है, निज कामनी को प्रिय गौ, अवसा अलिनी भी कही जाती कहीं।
अब नायिका कह रही है कि अपनी प्रिय को कोई भी क्या गौ कहता है, गौ का मतलब कि सीधी सादी खूंटे में बंधी हुई, अवसा लाचार कहता है, ठीक है, अलिनी मधुपी जो मडराती रहती है, ठीक है। तो गौरव शालिनी को वो तीन मतलब निकाल ली, उसका मतलब समझी कि नायक हमको गौ कह रहा है, हमको लाचार कह रहा है, हमको मधुपी कह रहा है, ठीक है, ये नायिका मतलब निकाल रही है। लेकिन नायक क्या कह रहा है, गौरव शालिनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका श्लेष वक्रोक्ति कि सामने वाला उस शब्द का अर्थ ही दूसरा लगा ले रहा है। अब एक होता है काकू वक्रोक्ति, जब कंठ की ध्वनि के आधार पर, कंठ के दबाव के आधार पे, ध्वनि के आधार पे उस शब्द का कोई दूसरा अर्थ निकाल ले, तब उसे काकू वक्रोक्ति कहते हैं। उसका अर्थ दूसरा नहीं होगा, लेकिन कंठ की ध्वनि के आधार पे दूसरा अर्थ निकाल ले तो काकू वक्रोक्ति होगा। जैसे मैं कहूं अच्छा, तो अच्छा का मतलब ठीक है, मैं कहूं अच्छा तो इसका मतलब विरोध हो गया। अच्छा हर्ष स्वर में मैंने कहा तो स्वीकार, और अच्छा दीर्घ स्वर में कहा तो विरोध, और अच्छा यदि प्लुत स्वर में कह दे तो प्रतिशोध हो जाएगा। एक ही अच्छा है, इसे ही सुर लहर अनुतान कहते हैं हिंदी में। जो शब्दों का उतार चढ़ाव होता है और वो आरोह होता है, इसी को सुर लहर अनुतान कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंठ की ध्वनि के आधार पे उसका अर्थ दूसरा निकाल ले, ठीक है, या अर्थ दूसरा निकले कंठ की ध्वनि पर, तो काकू वक्रोक्ति हो जाएगा। जैसे एक सखी कह रही है कि आए हूं मधुमास के प्रियतम इन्हें नाही, और दोबारा इसी लाइन को दूसरी सखी कर रही है, जो सुन रही है वो कर रही है कि आए हूं मधुमास के प्रियतम इन्हें ना, प्रश्नवाचक लग गया, ठीक है। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन का अर्थ दो हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी है, विद्यार्थी हैं, अगर मैं ऐसे कह रहा हूं तो प्रश्नवाचक हो गया, इसका मतलब कुछ और है, ठीक है। तो जब दबाव देकर के बात कही जाए तो उसका पूरा भावार्थ क्या हो जाएगा, अरे पूरा क्या हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए लाटा अनुप्रास और काकू वक्रोक्ति में ये अंतर है, वहां भी लाइन घूम करके आई, ठीक है, और यहां भी लाइन घूम करके आई, कहीं गलती मत करिएगा, ठीक है। पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, और फिर नीचे वाली लाइन वही है, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। वहां अन्वय के कारण पूरा भावार्थ बदलेगा, बीच में कामा लग गया और अन्वय हो गया, भावार्थ लग हो गया, ठीक है। यहां कंठ की ध्वनि के आधार पे भावार्थ बदलेगा, बस यही आपको ख्याल रखना है। कंठ के दबाव के कारण उसका अर्थ दूसरा ले लिया जाएगा, ठीक है, और वहां अन्वय के कारण है, वहां एक संबंध बनेगा, और यहां क्या है, कंठ की ध्वनि के आधार पर, ठीक है। जैसे आए हूं मधुमास के प्रियतम इन्हें नाही, जैसे मधुमास का महीना आया है तो प्रियतम तो आएंगे ही आएंगे, ये मौसम है, ठीक है। लेकिन आए हूं मधुमास के प्रियतम इन्हें नाही, ठीक है, अब यहां प्रश्नवाचक लग गया। वही लाइन, तो इसमें यह रहेगा कि पहली लाइन और दूसरी लाइन में दबाव पड़ेगा तो प्रश्नवाचक का चिन्ह आ जाएगा, और उसमें कामा लगा करके एक अन्वय का प्रयोग करके क्या किया जाएगा, पहली युक्ति और दूसरी युक्ति के दोनों के भावार्थ में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक और लेते हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। कितनी अच्छी लाइन है, ठीक है। सीता जी राम के विषय में करें कि मैं सुकुमार हूं और आप योगी हैं, तो मैं महल में रह के भोग करूं और आप जाकर के जंगल में तपस्या करिए। आपको तो लगेगा कि बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन इसमें काकू वक्रोक्ति है, ठीक है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, सीता जी तो यही कह रही हैं कि मैं सुकुमार हूं और आप जोगी हैं, तो आप तपस्या करिए, लेकिन ये नहीं कह रही हैं, यहां काकू वक्रोक्ति है। मैं सुकुमार, जैसे कहा जाए कि मैं चोर हूं आप साह हैं, ठीक है। जैसे किसी से शब्द कहा जाता है ना कि अगर मैं चोर हूं तो आप भी चोर हैं, लेकिन कहे तो मैं चोर हूं आप साह हैं, इसमें बात छुपी हुई है। तो करें कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मैं सुकुमार हूं तो क्या आप जोगी है, यह है बात छुपी हुई, मतलब आप भी सुकुमार हैं, ठीक है। कंठ पे ऐसा दबाव है कि अपने आप को सुकुमार कर रही है तो उनको भी कर रही है, लेकिन कहने का तरीका बदल जा रहा है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना, व्यवहार में भाषा में आप प्रयोग करते होंगे कि मैं चोर हूं तो आप साह हैं, ठीक है, मतलब क्या हो गया, साह उनको हम नहीं कह रहे हैं। वैसे ही ये अपने आप को सुकुमार कर रही है तो राम को योगी नहीं कर रही है, उनको भी कर रही है सुकुमार, ठीक है, लेकिन यहाँ कहने का तरीका बदल गया, ठीक है। अब ये काकू वक्रोक्ति है, इससे समझना थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दो चार पद्य को देखेंगे तो हमको आनंद मिलेगा कि अरे कितना बेहतरीन तरीके से अर्थ प्रकट हो रहा है, ठीक है दोस्तों।
अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।